प्रातः क्लास चल रहा था 22 दिसंबर 1968 रविवार के दिन 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। एक दो विद्वान पंडितों को समझाएंगे तो कहेंगे कि जादू लग गया। तो बाप कहते हैं जब बहुतों को तुम समझाएंगे, बहुतों को ज्ञान देंगे और बहुत नाम हो जाएगा, तुम्हारी शक्ति सेना बड़ी हो जाएगी, तो तब जाकर के तुम्हारी विजय, तुम विजय पहनेंगे और तब तक यहाँ भी हाहाकार मचते जाएंगे दिन प्रतिदिन। ये नॉलेज है बड़ी, दुनिया में कोई जानते हैं कि निराकार आकर के पढ़ाते हैं, जिसके लिए कह देते हैं कि टिक्कर भीतर में है। अरे आकार ही नहीं है तो पढ़ाएगा क्या दूर। वो पत्ते के सामने ही बताएंगे कि साकार पढ़ाते हैं, ऐसे होता है क्या। अरे वो तो निराकार है, ओ नाम रूप से न्यारा, तो पढ़ाएगा कैसे। तुम तो चरिए लोग हो, ऐसे अंदर में समझते हैं और तुम फिर कहते हो ये तो महाचर्या है। वो तुमको चर्या कहेंगे, तुम उनको महाचर्या कहेंगे। ये मनुष्य हो करके कहते भी हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, बाप को याद भी करते हैं, फिर कहते हैं बाप नाम रूप से न्यारा है। फिर तुम उनको चर्या कहेगा, महाचर्या कहेंगे। ये बुद्धि भी तो ऐसे कहती है ना। जो अच्छे सर्वसेवल बच्चे हैं वो तो ये कहेंगे ना, वो हमको चर्या कहेंगे, क्योंकि वो समझाएंगे, कहेंगे ऐसे कि वाह नाम रूप से न्यारा। तुम उनको क्यों ले आते हो यहाँ। हम कहेंगे वाह नाम रूप से न्यारे तो सभी थे, सभी आत्माएं पहले निराकार थे, यहां आकर के फिर बाद में नाम रूप धारण किया है। नहीं तो सभी थे, तो सबकी आत्मा में नाम तो है ना। बाद में कौन कहते हैं नाम से न्यारा। नाम से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। अब ये आसमान है, इसको भी तो आसमान कहा जाता है ना, इतना सूक्ष्म है तो भी कहा जाता है। अरे पर आत्मा तो कहते हैं ना रोज मुख से।
अच्छा, हम आत्मा हैं। आत्मा तो फिर भी कह देते हो, फिर आत्मा का नाम रूप कैसे होगा? तो देखो, अभी बाप आकर के तुमको थोड़ी भी पॉइंट्स देते हैं तो तुम तो समझ जाते हो कि इनसे हम आप ही समझेंगे, है ना? यही है, इन्होंने ही हमको डुबोया है और कोई ने तुमको थोड़े ही डुबोया है। शास्त्र से यही गीता है जिससे तुमको डुबोया। यही बाप है जो फिर गीता सुना के तुमको प्यार पार करते हैं। तो अभी दुश्मन है, दुश्मन की कोई बात नहीं है अंदर आने की। ना ना, ये तो ड्रामा बना बनाया हुआ है। उस ड्रामा में ये खेल ऐसा है तो जरूर कोई पार करने वाला चाहिए। तो जब पार हो जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, फिर वैश्यालय में डुबोते कौन है? तो फिर बाप बैठ करके समझाते हैं कि भाई ये माया और रावण, ये 5 विकार की बात है जो तुम अच्छी तरह से समझ जाते हो। तो अभी जो कुछ समझते हो ये है समझाने की बातें, दूसरों को कोशिश करके समझाते करते हो। और तुम क्या करेंगे? जो पढ़े हैं, जो टीचर है, जो कोई से पढ़ा हुआ है, वो तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है। अभी कोई कहेंगे कि बाबा पढ़ाते हैं। वो बाबा किससे सीखा है? बाबा किसी से नहीं सीखा है। बाप तो है ही सदाकाल नॉलेजफुल, वो तो निराकार है। निराकार उसको कहा जाता है। बाबा जो है ना वो नॉलेजफुल है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर है। महिमा करते हो पर कैसे है वो कुछ भी नहीं जानते। महिमा बहुत अच्छी अच्छी करती है, ज्ञान का सागर। अच्छा, ज्ञान का सागर है तो क्या? वो तो पानी का सागर बैठ करके समझ जाते हैं। ये है ज्ञान का सागर। देखो, ज्ञान सुनाते हैं ना तो उन विचारों को ये भी मालूम नहीं है कि ज्ञान का सागर कैसे है। तो भूल करके चलो ये पानी का सागर में ही हमारा कल्याण है ऐसे समझ लेते। उस सागर से नदियां निकलती हैं।
तो इतने धोखे बिल्कुल ही क्या कहेंगे उनको। चित्र बनाना और उनको मसाना, वो करना, पुराना होना, तो ये देखो एक खेल है जैसा। अभी मालूम पड़ता है ये तो भक्ति मार्ग का खेल है, पर है ड्रामा बना हुआ। और ये इम्परेसिबल ड्रामा है, कोई मिट नहीं सकता है। ये इतना एकदम जट बन जाता बिल्कुल ही। और ये बन जाना उनका खेल है। देखो कितना बड़ा भारी खेल है। 22/12/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। भले ये भी समझ में आते हैं, खेल से क्या, अरे पर बना बनाया खेल है। इनमें कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकते। जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं तो कहते हैं क्या पड़ी थी भगवान को। अरे और क्या पड़ी थी ये तो चला ही आता है। क्या पड़ी थी क्वेश्चन ही नहीं उठता। तुम्हारे से भी बहुत पूछते होंगे क्या पड़ी थी भगवान को ये दुनिया बनाने की। आवत जावत में आने जाने का मैं चक्कर बनाई दिया है। तो दुख सुख का चक्कर है। अब इसमें बाप को क्या मजा लगता है। अरे भाई ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। ये कोई बाप ने बनाया नहीं है और ये खत्म होने का भी नहीं है। इस ड्रामा को भी समझने की बात है। और समझ जब जाते हैं कोई तो बड़े खुश होते हैं। अतीन्द्रिय सुख में आते हैं ना। जो गोप और गोपी हमारे से जो समझते हैं वो तो बच्चे खुशी में आते हैं। देखो ऐसे तुम बच्चों को कहते हैं ना, तुमको खुशी होती है कि हम भविष्य में नारायण बनेंगे। उसके पहले कृष्ण बनेंगे या झट से नारायण बन जाएंगे। पहले तो शाहजादा बनेंगे ना। तो ये है बैगर टू प्रिंस बनने का ज्ञान। बैगर तो बड़े होते हैं, प्रिंस छोटे होते हैं। तो बैगर में तो सभी बैगर, बाल बच्चे फलाना टीरा सब बैगर है ना। बहुत ढेर के ढेर हैं। और यहां तो देखो बैगर टू प्रिंस। प्रिंस का नाम ही मशहूर है श्री कृष्ण। प्रिंस जब कहेंगे ना तब बस कृष्ण ही याद आएंगे। ऐसा कृष्ण बैठ करके तुमको सुनाएंगे।
और वो कृष्ण सुनावे तो तुम तो कृष्ण को छोड़ो ही नहीं बिल्कुल। अच्छा चलो टोली ले आओ, और ये भी जानते हैं कि बरोबर ये बनेंगे, तो इस नॉलेज को पूरा ध्यान देना चाहिए ना कि हम नारायण बनेंगे। तो यहां देख करके कितना खुश होना चाहिए कि हम पहले ये बनेंगे फिर ये बनेंगे। तो ये बात तो गले से लटकाए देना चाहिए। बाबा ने बहुत समझाया ना। वो भले ये छोटा इसलिए बनाया हुआ है ड्रामा के प्लान अनुसार कि लटका रहे, खीसे में रहे, घड़ी घड़ी देखे। हाँ ये ऊपर वाला बाबा है, ये टीचर है, ये हमारा गुरु है। अभी देखो वो हमको पढ़ाते हैं, गुरु भी है, शिक्षा भी देते हैं, सच्ची सच्ची पार करने की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? मन मना भव, और फिर बादशाह बनने के लिए, मालिक बनने के लिए मध्याजी भव। अरे अक्षर ही 1 2 3 में सारा निकला हुआ है। हाँ ये क्या चीज है? किसी ने कहा गजक। बच्चों को परंतु बीच में न होंगे तो बाबा मुख से सुनावेगा कैसे ये सभी बातें। तो ये बीच में मीडिया होना जरूरी है। और वो तो ज्ञान का सागर भी है और सुख का सागर भी है। सुख अथाह, नई दुनिया में अथाह सुख। और नाम महिमा तो की जाती है ना भाई, ये भी तो समझ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो शरीर धारण करने बगैर वो कैसे सब कुछ ये वर्षा इनहेरिटेंस देंगे इतना। तो फिर तुम ये जानते भी हो बरोबर इतना है, परंतु बोल करके भी भला माया भुलाए देती है, बिल्कुल ही भुलाए देती है एकदम। मीठी मीठी सिकिल थी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।